जय हिंद। एक और गाड़ी देख सकते हैं, शानदार जबरदस्त मित्सुबिशी की। 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, डीजल की है। 1 लाख किलोमीटर के लिए अपडेट करना है, क्या क्या चीजें कैसे करना है, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर चीज डिटेलिंग में दिखाता हूँ। सर ने पहले वीडियो देखा कि जैसे गोवा से आई थी लीवर बन के गई है, ऐसा कुछ बन जाए ताकि मैं आगे चल करके गाड़ी लंबे टाइम तक चला सकूँ। तो किस तरीके से इस गाड़ी को हम ठीक कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। लगभग पूरे 1 लाख गाड़ी चल गई है। 1,11,330 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे फॉल्ट है गाड़ियों में। जब गाड़ी को हम हाई स्पीड में चलाते हैं तो एकदम से फंस करके आवाज आती है, पिकअप डाउन हो जाता है, वो भी ठीक करना है। सस्पेंशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो भी ठीक करना है। स्टीयरिंग में पिले है, वो ठीक करना है। ब्रेकिंग सिस्टम सही करना है, देख सकते हैं हैंड ब्रेक तो कह रहे किसी गाड़ी का लगता ही नहीं है, सबसे ऊपर आ रहा है। तो ये सारी चीजें करना है ताकि गाड़ी फिट है, मजबूत है, जिस तरीके से अंदर से स्ट्रांग हो जाए, उसी के अकॉर्डिंग काम चालू करते हैं। गाड़ी का काम कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि देख सकते हैं ज्यादातर चीजें इसमें नहीं डली है, देखना। ये एंड नया डाला हुआ है, ये भी एंड नया डाला हुआ, लिंक एंड सब कुछ नया डाला हुआ है। उसके बाद भी गाड़ी काम होने का आने आई है मेरे पास, काम होने के लिए क्यों आई है। डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है, हल्का सा इसके ऊपर निशान है। मैं बता रहा हूँ, लोग जाते हैं कंपनी में बैठे होते हैं, सर्विस करा रहे होते हैं, उसके बाद वीडियो देख लेते हैं और वहां से भाग लेते हैं। वीडियो देखते एक ही बात को बोलते हैं, काम तो करा रहा हूँ, तसल्ली नहीं हो रहा है। क्यों? पजेरो गाड़ी है, बोस का ब्रेक पैड डला हुआ, ठीक है, देख सकते हैं। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम मैं देखूंगा तो बोस का ब्रेक पैड निकाला जा रहा है, मित्सुबिशी मोटर ओरिजिनल ब्रेक पैड डाला जा रहा है। जो मैंने दिखाया ना कि आप जितनी बड़ी गाड़ी लेके आ रहे हो और जितना अच्छा सामान डलेगा उतने लंबे टाइम के लिए आप गाड़ी चला सकते हो बिना किसी टेंशन का। ठीक, ये काम है, इसलिए किया जा रहा है। दूसरी चीजें हैं जो सबसे मेन चीज पे मैं फोकस देता हूँ, इंजन की माउंटिंग। ये मैं पूरा कंप्लीट बदलने वाला हूँ, देख सकते हैं। क्योंकि गाड़ी में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा था, रखा था ना गिलास, वाइब्रेट कर रहा था बहुत ज्यादा, तो ये मैं बदलने वाला हूँ। दोनों माउंटिंग ये है। और जो मेन चीज है, सस्पेंशन का बुश देख सकते हैं, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का बुश होता है, RBI, ठीक है ना। ये बुश किट मैं पूरा बदलने वाला हूँ। इसी तरीके से एक नहीं, जितने भी काम करूंगा। सर्विस हो रखी है पहले बता रहा हूँ। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, लगभग सारा काम हो रखा है। सर का कहना है कि जब आप इंटरकूलर EGR क्लीन करते हो ना, उससे गाड़ी की जान बन जाती है। ऊपर से ब्रेक ऑयल कभी डल गया है, अंदर से क्लीनिंग नहीं हुआ है, तो उसको करना है। क्लच ठीक काम करना है, उसकी फ्लैशिंग करना है। और उसके बाद EGR इंटरकूलर खोल करके, मतलब पूरी गाड़ी में जो सबसे मेन 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 चीजें है ना, उस चीज को कवर करना ताकि गाड़ी बिल्कुल नई जैसे हो सके। जितने लोकल सामान डले हुए हैं उसको निकालना है और ओरिजिनल सामान डाल करके पूरी गाड़ी को कवर करना। पहले मैंने चारों पहियों को खोला हुआ है, अपने हिसाब से टर्निंग कराना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग पूरी गाड़ी को तैयार करना है। गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल सही है, नई जैसे है, पुरानी मॉडल है, ठीक ठाक चल चुकी है और लंबे टाइम के लिए चल जाए, इसलिए पूरी गाड़ी को मैं कवर कर रहा हूँ किस तरीके से, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये पीछे का रियर व्हील शू है, बिल्कुल नया पड़ा। नया क्यों पड़ा है? बहुत कम यूज होता है, लेकिन यूज बेशक कम हो, लेकिन इसको क्या है ना, जब भी कभी सर्विस पे जाना तो 30-40 हजार किलोमीटर के बाद एक बार क्लीनिंग कर देना चाहिए। क्लीनिंग करने से क्या होता है, स्प्रिंग बिल्कुल सही रहता है, लॉक बिल्कुल सही रहता है, ब्रेक शू का जो लेदर होता है ना बिल्कुल फिट रहता है। ये हैंड ब्रेक के लिए होता है, फुट ब्रेक के लिए तो यहाँ पे ब्रेक पैड डलता है, ये देख सकते हैं, जो मैं बदलने वाला हूँ। पहले बोस का डला हुआ ओरिजिनल डालने वाला हूँ, ठीक है। सर खुद ही लेकर के आए हैं सामान। अब इसको मैंने हल्का फिनिशिंग कराना है, क्योंकि जब इसकी फिनिशिंग करा दूंगा और इसकी क्लीनिंग कर दूंगा ना, तो गाड़ी बेशक पुरानी है लेकिन बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी क्लीनिंग करता हूँ, इसको टर्निंग के लिए भेजता हूँ, भेजो इसको। जब तक मैं इसकी क्लीनिंग करता हूँ, ये जो केमिकल है बिल्कुल अलग केमिकल है, मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसा बना देगा एकदम नया। एक तो इसका लेदर सॉफ्ट हो जाएगा और साफ इतना बढ़िया हो जाएगा कि आगे जाकर के लंबे टाइम के लिए खोलेंगे नहीं तो भी चलेगा। ये मैंने क्लीनिंग किया है, जो इसके अंदर से पूरा गंद निकला, ठीक है, क्योंकि पहली बार ही खुला है अंदर का। ऊपर से ब्रेक पैड तो हर कोई बदल देता है। कई बार लोग भाई बोलते हैं ना, एक ही काम को देख के थक जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, एक काम को कितने तरीके से किया जाता है वो सबको पता नहीं, जो करता है उसको पता। जितनी बार चीजों को किया जाता है ना उतना अच्छा होता है। जैसे अभी देख सकते हैं, पहले मैंने इसको केमिकल से क्लीनिंग किया, फिर पानी मारा, फिर उसके बाद जोरिक मारा, टोटर बॉडी स्प्रे मारा और यहाँ सारा केमिकल डाला। जब हम हैंड ब्रेक को खींचते हैं तो यहाँ मूवमेंट बनता है। अगर हम ऐसे करके मार देंगे ना, फटाफट फटाफट, तो अंदर जो जहां जंग लगा हुआ होता है ना, वो मूवमेंट नहीं बन पाएगा और जो हैंड ब्रेक का रिस्पॉन्स होता है वो कभी जल्दी से हो नहीं पाएगा। इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैसे मूवमेंट करता है, ठीक है ना। अंदर देखते रहिए, हाँ चलो खींचो।
ये देखिए, करते रहो। ये जो मूवमेंट है ना, अब हमने क्या किया, यहाँ पे बाकायदा ऑयलिंग कर दिया, जोरिक कर दिया और बहुत बढ़िया तरीके से क्लीनिंग कर दिया। तो ये पुराना बेशक है इतने साल, लेकिन बिल्कुल नया हुआ, मतलब बिल्कुल नया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मैं नया डालूंगा ना इसमें तो भी वही काम करेगा, पुराना डाल के रखा हुआ है वही काम बिल्कुल कर रहा है नया। इसको अगर मैं किसी को चाहूँ ना, लड़के को बोलूं कि एक बार में कर दे, तो एक बार में नहीं, 21 बार में नहीं कर पाएगा वो। लेकिन 101 बार अगर करेगा ना तो पक्का उसका काम करने की आदत पड़ जाएगा। और एक से लेकर के जो 121 बार का ना रेशियो होता ना, उसमें बंदे का ये बिल्कुल हर चीज पॉइंट टू पॉइंट कवर हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं, बारीकी की चीज समझते हैं। ये स्टार्ट खराब हुआ क्यों? कभी टायर वाले के पास गया होगा, उल्टा नट लगाया, मतलब टेढ़ा चढ़ा करके, और ये गन का टॉर्क दे दिया, ठीक है, टॉर्क देते ही खराब हो गया। लेकिन कभी भी ये खराब नहीं होता। इसको आप 100 बार खोलो और 100 बार बंद करो, लेकिन ये खराब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब इसकी चूड़ी सही रहेगी, लुब्रिकेशन रहेगा। देखिए, कितनी बार खोल लो खराब नहीं। लेकिन इसी को अगर मैं टेढ़ा चढ़ा करके ना एक बार गन मार दूंगा तो ये हाल हो जाएगा जो आप देख सकते हैं। और ये किसी आम आदमी की गाड़ी नहीं है, खास इंसान की गाड़ी है। उनका परमिशन लेता हूँ, हो सकता है मैं भी आपकी बात कराऊँ, मुलाकात भी कराता हूँ। स्पेशल कारीगर हैं, बहुत बड़े, और पहले से ही हमारे जैसे तो सीख रहे होंगे उस टाइम, उनकी गाड़ी में ठीक कर रहा हूँ और सामने बैठ के करा रहे हैं। मैंने पूरा बोला, जहां पे मुझे लगे कि थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत, आप करते रहना, बाकी मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। अभी मिलवाऊंगा बाद में, बने रहना। कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, सब कुछ पूछता हूँ। ये हुआ पूरा फिट और परफेक्ट। डिस टर्निंग होगा, हैंड ब्रेक सेट होगा, फुट ब्रेक तो ऐसे करूंगा कि मजे से। मतलब ये नहीं कि ऐसे कोई आया और करके दे दिया। दूर से आए हुए हैं, स्पेशल चल के आई है, फिर क्रेन से आई है, इसी काम के लिए कि जो आप ये काम करते हो ना, इसलिए इस काम को अंजाम दे रहा हूँ। दूसरी तरफ देख लीजिए कैसा है, उसको भी बनाता हूँ। पहले मैंने पूरा केमिकल धोया है, फिर पानी मारा है। थोड़ा सा पानी इसमें रह ना जाए तो इसके लिए एक बार ब्लोर से मारना चाहिए। मारो इसको। ये सब प्रोसेस है। हवा मारने के बाद अगर जरा सा पानी पूनी रह जाता तो फिर मारना पड़ता है इसमें स्प्रे। इससे क्या है, ड्राई स्प्रे होता है जो थॉटर बॉडी स्प्रे बोलते हैं। इससे क्या है, पूरा का पूरा अंदर सूख जाएगा। एक तो डस्ट हट गया, और फिर जितना पानी का मॉइस्चर थोड़ा बहुत रहेगा वो सूख जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी एक केमिकल और लगेगा, कैसे लगता है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ से हैंड ब्रेक मूव करता है, ठीक है। तो क्या जंग तो अंदर लगी जाता है मिट्टी उट्टी होने की वजह से। तो ये ड्राई कर दिया है। ड्राई करने के बाद क्या है, इसको भी थोड़ा सा वो ड्राई सूखा करने के लिए, ये RD40 है, ये लुब्रिकेशन करता है जंग में, ठीक है। क्योंकि जब हैंड ब्रेक मारेंगे तो यहाँ से मूवमेंट करेगा, तो ये जितना ज्यादा सॉफ्ट रहेगा उतने बढ़िया हैंड ब्रेक का लेवल बिल्कुल फ्री रहेगा, और हैंड ब्रेक खींचने और डाउन करने में काफी अच्छा रहेगा। इस तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट क्लीन हो गया है, सब कुछ नया जैसा। सस्पेंशन का सारा पार्ट मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद जो जो चीजें लग रहा है वो हम कर रहे हैं। देख रहे हैं, जैसे ना गोली का बुश फट गया तो ये क्या होगा, फटा और मिट्टी जाएगा, गोली खराब हो जाएगी, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये छोटा सा बफर फटा हुआ ना, इसको हम चेंज करने वाले हैं। और ये बुश पहले डला हुआ है लेकिन अच्छी कंपनी का नहीं है, जैसे देखिए फटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए चेंज कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, लोग कहते हैं अच्छा खाने से क्या होता, पेट भरना चाहिए। लेकिन एक लोग कुछ ऐसे होते हैं कि खाना है तो अच्छा खाना, नहीं तो खाना नहीं है। इसी तरीके से इसमें देख लिए, मेरे साथ एक आए हुए हैं बहुत खास, मतलब मैं बता रहा हूँ, हमारे तो गुरु के समान है, पिता के समान है। गाड़ी का काम था ना अपना पहला, अपनी खुद की गाड़ी का काम था, और खुद ही गाड़ी मेरे से ठीक कराने के लिए। क्या लोगों ने देखा मुझे नहीं पता। तो ये चीजें मैं देखता हूँ कि जब इतने दूर से लोग एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास किसी इलाज कराने जाता है ना, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ है। अभी हम चेक कर रहे हैं इसका बैरिंग में, तो जैसे हमने इसमें बैरिंग में देखा तो आवाज नहीं लग रहा है। इसमें आवाज नहीं है ना, रखिए सर, देखिए स्पेशलिस्ट है इसमें, बिल्कुल आवाज नहीं, इसमें नहीं है ना। और उसके बाद आप इस पे रखिए, ये है ना, इसमें बहुत आवाज है, इसमें बहुत आवाज है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो अलग होते हैं। मैं इस चीजों को बता रहा हूँ कि मेरे पास इसी तरीके से लोग आते हैं, और फिर मैं उसी हिसाब से तैयारी करता हूँ, ताकि आगे चल करके कहीं से कोई डाउट ना रहे। अगर दूर से आके होटल में रह रहे हैं तो जिस चीज के लिए आए हैं वो पूरा पक्का और प्रॉपर मिलना चाहिए। तो इसके सारे हम बुक चेंज कर रहे हैं। इसका बैरिंग भी लाना, बैरिंग भी चेंज करेंगे। फ्रिक्शन आ रही है ना। हाँ, बाकी जो ऊपर की चीज है, जो बोलते हैं EGR वगैरह, सर्विस पहले हो रखा है, लेकिन EGR, इंटरकूलर, ये सारी चीजें हम खोल रहे हैं, जो मेन मेन चीजें हैं। सामान कम बदलेंगे लेकिन काम सारा करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं। बाकी और क्या सफाई कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका इंजन माउंटिंग निकाला है। अगर ऐसे दिखाऊंगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि खराब है कि सही है, क्योंकि हैवी है, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, महंगा भी है, काफी महंगा है। लेकिन चीजें देख सकते हैं,
ये वाली जो रबड़ का यहाँ पे वेट पड़ पड़ के देखें यहाँ तक बैठ गया है। ये जो गैप देखेंगे ना यहाँ से, ये पूरा गैप कम हो गया। और यहाँ देखिए कितना है, मतलब इतना ज़्यादा है कि ये पूरा गेज चला जाएगा, लेकिन यहाँ एक भी नहीं जा पाएगा। देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ये लोहे का वेट जो आकर के यहाँ इतना गैपिंग यहाँ आकर के बिल्कुल चिपक गया है। ठीक है, ये बैठता चला जाता है और इसकी जो बॉडी का वाइब्रेशन है ना, और पूरा दूसरे बॉडी में आना चालू हो जाता है इंजन का। और उसके बाद गाड़ी धड़ 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 करती है बहुत ज़्यादा। जी माउंटिंग इतना स्ट्रांग है, लेकिन वो क्या है कि काफ़ी हैवी इंजन है। 1 लाख चलते चलते ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर इसको टाइम से बदल देते हैं तो गाड़ी हमेशा साइलेंट रहती है। इतनी बड़ी गाड़ी है, इसी की वजह से आदमी इरिटेट होता है कि मज़ा नहीं आ रहा है बैठने में, वाइब्रेशन ज़्यादा है। तो वाइब्रेशन का यही कारण दिख रहा है। पूरा यहाँ से बैठ गया, यहाँ देख सकते हैं कितना गैपिंग है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप है आगे पीछे, और यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को जज करते हैं, चेक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा क्रैक हो गया देखो। ठीक है, बदल दो इसको दोनों। वाइंडिंग को बदलने के लिए बिना इंजन खोले बदलना पड़ रहा है। देखिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वही है ना, जब कहते हैं ठान लो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, आसान हो जाता है। एफर्ट लगाना पड़ता है। डिस्प्ले टर्निंग होकर के आ गया है, इसका एक बार सफाई होना है, फिर इसकी फिटिंग। इधर ये जितना सामान खुला हुआ इसकी धुलाई। अभी बैरिंग फिट होना था, हाफ कंप्लीट धो दिया है, प्लेटें कंप्लीट धो दिया, इंटरकूलर की क्लीनिंग हो रही है। अभी इसका पूरा बैरिंग जब डलेगा तो पूरा नया ग्रीस डालेंगे। शॉकर चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। कैलिपर बाहर निकाल दिया है। ये सारे बैरिंग है जो इसका चेंज होने वाला है। इस तरीके से काम कंप्लीट हो रहा है, जो क्लीनिंग हो रहा है पूरा। ठीक है ना। इस गाड़ी पजारो का जो मैं अभी तक बताया हूँ क्या क्या चीजें कैसे हो रहा, पहले तो मैंने सारी चीज खोला है, खोलने के बाद सारी चीजों को क्लीन कराया। ठीक है, ये मैंने डिस्को टर्निंग करा दिया है, पीछे का हैंड ब्रेक सेट कर रखा हूँ। अब इसको मैंने लगाना है। ब्रेक पैड के बारे में बताया क्या था कि बाहर से लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट, मतलब ओरिजिनल है, बॉश का है, लेकिन उसके बाद ओरिजिनल डाल रहे हैं। ठीक है, कहते हैं शौक का कोई अंत नहीं होता है। कुछ लोग रगड़े को रगड़ के रखते हैं, और कुछ लोग अच्छे को निकाल करके साइड कर रहे हैं। जो सामने एग्जाम्पल है, ओरिजिनल है और फिट और परफेक्ट है। जिस तरीके से वहां से तैयारी होकर के आए हैं कि मतलब मैं जा रहा हूँ काम कराने दिल्ली भाई पंजाब से, और एगी मैकेनिक, परफेक्ट मैकेनिक, पहले बड़ी गाड़ियों का काम किया इन्होंने, जबरदस्त किया। अब तो नहीं करते, तो सारी चीज को चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं। मैंने बोला आप देखते रहो, जो कुछ लगे मुझे बताते रहना। कैलिपर को मैंने धुल दिया है, तो जाहिर सी बात है अलग नजर आएगा, लेकिन इसको सिल्वर पेंट कर देंगे, सोने पे सुहागा करके, फिर इसके कैलिपर को हम लगाने वाले हैं, जो उनको पसंद आएगा। हालांकि धुलाई के बाद ही वो समझ गए पेंट करोगे इसीलिए धोया है। तो ये जो हमने अभी व्हील बैरिंग हम डालने वाले हैं, तो इसको पूरा कंप्लीट क्लीन कर दिया है एकदम बढ़िया तरीके से, ताकि जब इसमें ग्रीस डले कैस्ट्रोल का या मोबिल का, जो बहुत बढ़िया ग्रीस होगा वो डाले करके और प्रॉपर बैरिंग को फिट करेंगे। बैरिंग में घरघराहट की आवाज आ रही थी, पुराना बैरिंग हमने बाहर निकाल दिया है। अब इसमें हम नया डालने वाले हैं। प्लेटें बाहर निकाल करके पहले पानी से धुलाई कर दिया है। तो जाहिर सी बात है सामने बैठे देखेंगे और मजा आएगा, नहीं आएंगे तो भी मैं काम वही करता, उसको भी ब्लैक पेंट करना है इसलिए। ठीक है, इस तरीके से मैं अंजाम दे रहा हूँ। मैंने पहले बताया था कि गाड़ी में वाइब्रेशन थी बहुत ज्यादा जब मैंने गिलास रखा था। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये है गियर बॉक्स माउंटिंग, जो काफी ज्यादा कंडीशन खराब है। इसका बुश होता है एक साइड में और चला गया बिल्कुल अंदर, बीच में होता है सेंटर में, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ जाके टकरा रहा था बॉडी में, और बहुत ज्यादा घड़ की आवाज आ रही थी दोनों। इसी तरीके से एक माउंटिंग और है, वो हमने भेजा हुआ सैंपल के लिए। बाकी 2 इंजन के माउंटिंग हमने डाल दिया, जो आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दिया। सामान किस तरीके से डाल रहे हैं वो देखते हैं। देखिए जेन्युइन पार्ट्स, ये रियर ब्रेक पैड है। ठीक है, आगे एक ब्रेक पैड मैंने पहले दिखा दिया। चिमटे की गोली हम लोग उसको चेंज करने वाले हैं। ये साइड में बफर होता है, जो एक बार चल चल करके फट गया होता है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट मिला RBI का, वो हम इसमें डाल रहे हैं। कोया का बैरिंग निकला है तो कोया का बैरिंग ही डाल रहे हैं। एक स्टड अगर खराब हो गया है तो हम स्टड को ओरिजिनल मंगाया, देख सकते हैं एक स्टड आया है, और नट स्टड लगा देंगे। अभी उसमें लगा हुआ 5, बड़ी गाड़ी है, हाई स्पीड है, इसलिए लगता है उसमें 6, तो कोई कमी ना रह जाए। मतलब एक इतना पेज सा कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने दूर से कोई ठीक कराने आया ना गाड़ी, तो वैसे ही बना के दूंगा जैसे वो सोच रहे हैं, उसके एक कदम आगे बढ़ के काम करने की तैयारी कर रहा हूँ। अब इसकी मैं फिटिंग चालू करता हूँ, वो भी आप देखिए कि कितनी सफाई और किस तरीके से ग्रीस और किस तरीके से सेटिंग और फिटिंग हो रही है। बने रहिए। ये इसका है फ्रंट का शॉकर। हमने जब इसको बाहर निकाल के देखा, बाहर ऐसे तो देखने में ठीक लग रहा था, ये आगे वाला जब इसको हमने निकाल करके दबाया तो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। मतलब मैं पूरा फोर्स डाल रहा हूँ तब आराम आराम से जा रहा है, और इसको जाने के बाद अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ ना तो ऊपर आ रहा है। देखिए
ये पूरा लेंथ ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से पीछे वाला जब चेक किया तो इसका तो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। एक तो बड़े मुश्किल से दबा, मतलब दब ही नहीं रहा है, और एक बार दब गया तो बिल्कुल उठा नहीं, ये बिल्कुल खराब हो चुका है। तो गाड़ी ही और स्प्रिंग चला रहा था इस पे, जो गाड़ी चला रहे थे बता रहे थे पीछे से थोड़ा दिक्कत कर रही है। तो दिक्कत यही था कि मतलब जिस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए, कभी भी सॉकर अगर चेंज करें तो पहले खोल करके चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऊपर से देखने से पता नहीं चलता। ये होते हैं गैस वाले सॉकर, ऑयल वाला होता तो गीला हो जाता, सबको पता चल जाता है, लेकिन ये जो होता है ना तो इसको खोल के ही पता चलता है। एक स्टार्ट खराब हो गया था इसका, ओरिजिनल स्टार्ट आया है। कंपनी की सोच देखिए, जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी सोच है। अक्सर कुछ गाड़ियों का क्या होता है, जब स्टार्ट बदलना होता है तो पूरा निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जगह दिया हुआ, कट बनाया हुआ है, आराम से यहाँ से घुस जाएगा, और अंदर भी जगह बना रखा है। मतलब ये वैसे तो किस लिए बनाया मुझे पक्का नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जरूर सोचा होगा इंजीनियर ने कि अगर कभी एक स्टड अगर डालना पड़े तो यहाँ से आराम से डल जाए और पूरा एक्सल निकालने की जरूरत ना पड़े। बहुत सारी गाड़ियों में निकालना पड़ता है। ठीक है, अब इसको निकालना कैसे, प्रॉपर फिटिंग कैसे दिखाता हूँ। ये इसको प्रेस कर लेगा अंदर की तरफ, मतलब घंटों का काम मिनटों में, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और चेक कर लेते हैं टाइम। ये हो गया ओके। अब इसका मैं हैंड ब्रेक की सेटिंग करता हूँ। जो ओरिजिनल बैरिंग कोयो का निकला है वही बैरिंग हम इसमें डाल रहे हैं। पूरी तरीके से सफाई कर दिया है और बढ़िया ग्रीस डाल करके फिर इसको फिटिंग कर रहे हैं। करो इसको फिटिंग। अब ये जो चीज़ें कर रहा हूँ ना, जब कस्टमर करवाते हैं तभी मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि अपने आप कर दिया है। खुला हुआ है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये सब चीज़ें जितना हम आगे बढ़ते हैं ना टाइम लगता है तो उसका हम चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि मेजर सर्विस बोल दिया और मेजर सर्विस में सब कुछ करके दे दिया। जितने भी काम एक्स्ट्रा होते हैं ना उसके सब हम लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि टाइम लगता है। तो पर वही है कि जब चीज़ें बनानी है तो फिर जिस तरीके से लोग चाहते हैं उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, पजारो गाड़ी है, कहते हैं ना डकार रैली में 7 बार नंबर 1 आई है। तो जब नंबर 1 आई है तो इस तरीके से काम भी करना पड़ता है, इतना टॉर्क देना पड़ता है, कैसे क्या करना, सफाई किस तरीके से, हर चीजों को मेंशन करके तब जा करके काम को अंजाम दिया जाता है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब चल छोटे कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशली तैयारी होती है इन गाड़ियों के लिए और बहुत अच्छा खासा टाइम लगाया जाता है, तब इस तरीके से काम होता है। क्योंकि एक बोल्ट में कितना सिम डालना, कितना टाइट करना, ग्रीस कौन सा लगाना, सफाई कैसे करना, वगैरह वगैरह, तब जाकर के चीजें बनती हैं। वो फटाफट वाला काम जो रोज हो रहा वो नहीं है। जैसे ही गाड़ी जब भी आती है इसके लिए स्पेशल तैयारी होती है, काम कम पकड़ा जाता है और क्वालिटी का सामान डाला जाता है और फिर उसके हिसाब से काम करते हैं, जो आप देख रहे हैं।
मतलब ये अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, एक बार दबा दिया तो अपने आप ऊपर आ जा रहा है। और ये दबाना पड़ रहा था, दब गया तो बड़े मुश्किल से खींचना पड़ रहा था। ठीक है, नीचे खड़ा ऊपर आया नहीं। हाँ ऊपर आया, जहाँ अटका वही है, जहाँ पे छोटा सा होती है। बिल्कुल बढ़िया चीज है, गाड़ी की जिंदगी बन रही है। लो लगाओ उस्ताद जी, और पूरा सस्पेंशन कंप्लीट क्लीन कर देना लुब्रिकेशन जैसे आगे किया। ठीक है, हाँ कोई दूसरा है जहाँ जहाँ मारना सब कंप्लीट कर कर देना। दो पिछला स्टॉप। बिल्कुल पीछे का कंप्लीट करो। क्रैक है ना उसमें। हर गाड़ी की तरह आपने देखा, इसका भी मैंने कैलिपर बना दिया है कुछ इस तरीके से। गाड़ी जितनी मर्जी हाई पे चले, लेकिन कोई पहिया जाम नहीं होना है, कुछ नहीं होना। देखो एकदम बढ़िया मूवमेंट। अब ठीक है, पहले सफाई किया है, धुलाई कर दिया था, सारा जंग हट गया था, तो थोड़ा पेंट मार दिया है ताकि इस पे जंग ना लगे। फाइनल एक बार पेंट और घुमा देंगे थोड़ी थोड़ी जगह। ठीक है, मेन चीज होती है अंदर की चीजें। ये देखो ग्रीस मैंने मंगाया था, लेकिन इस ग्रीस के बार बार काट काट करके एक में दो दो लग रहा था। यही चीजें सेम इसमें रखा हुआ है। बहुत अच्छी ग्रीस है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें। सफाई प्रॉपर हो गया, रबड़े एकदम काम कर गई है। अब ये अपने टाइम चलने के लिए तैयार हो गए। पहले भी जो एंड मैंने निकाला था, जैसे अभी एंड हमने चेंज किया, नया था फिर भी नया डाला, इसमें भी लाल ग्रीस ही निकला था, इसलिए हमने इसको मंगाया है। पूरी सफाई होने के बाद कहीं से भी कोई कोताही नहीं हो रहा है, जितना ज्यादा बढ़िया हो सकता हो करने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए, मैं बार बार एक चीज को क्यों बोल रहा हूँ, इसमें ज्यादा टाइम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ये अलग है, यूनिक है। ठीक है ना, जैसे रिकॉर्ड बना रखी है उसी तरीके से काम करके रिकॉर्ड बनाने का हिसाब बना हुआ है, ताकि कुछ रह ना जाए। एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन काम पूरा पक्का और प्रॉपर करके दूंगा। लगाओ इसको। देखिए पजेरो का काम चल रहा है, जिनकी गाड़ी किस तरीके से ध्यान से देख रहे हैं दोनों लोग, एकदम बिल्कुल सटीक। मतलब जैसे हमारा सीनियर मैकेनिक उनको टाइट कर रहा है, वैसे एकदम बिल्कुल ध्यान से। ये कौन कर सकता है इस तरीके से, जिसके पास नॉलेज होता है। दोनों लोग मिस्त्री हैं एक तरह से, बहुत बड़े तुर्रम, और कैसे नजर लगाए हुए, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि किसी चीज को ध्यान से देख रहे हैं और ध्यान से कर रहे हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि चीज ही अलग है ना भाई। पजेरो का नाम दिमाग में आते रेड एंड सिल्वर आ जाता है। देखो अक्सर हैंड ब्रेक का नाम आता है, और हर वीडियो में आना भी चाहिए, क्यों ना आए, क्योंकि जो देख करके लोग आ रहे हैं, अगर वही चीज उनको मिल गया तो पूरी तसल्ली हो जाती है। डिफेंसल ट्यूब है, 4x4 है, कई चीजें लगी हैं इसमें, तो पहिया इसका भारी चलता है। लेकिन ये भारी है, जाम नहीं है, मतलब एकदम फिट है। मैंने इसका हैंड ब्रेक बिल्कुल सेट कर दिया है। ब्रेक शू पुराना है, ब्रेक पैड अभी लगाना है, उसके बाद कंप्लीट ब्रेक ऑयल चेंज करना है। हैंड ब्रेक एक नंबर पे जैसे हर गाड़ी का करके दिखाया वह सही है। अब एक नंबर हैंड ब्रेक इधर खींचो, आइए साहब, अभी वहां से एक नंबर हैंड ब्रेक खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको घुमा के देखिए, आप मैकेनिक ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, आप डाउन करो, जरा डाउन करो, एक नंबर डाउन करो। डाउन हो गया, डाउन हो गया, अब घुमाइए इसको। चल पड़ा, हाँ चलो। और बिल्कुल मूवमेंट है, कोई जाम नहीं, इसको हम जाम नहीं बोल सकते। अगर मैं डिस्प्लेट को निकाल दूंगा ना तो भी इतना जाम रहेगा, डिस्प्लेट को लगा दिया फिर भी इतना ही मतलब चल रहा है। लेकिन जैसे हम एक नंबर पे हैंड ब्रेक को लाए, अपना काम कर गया। और हैंड ब्रेक बिल्कुल मतलब बेशक पुरानी गाड़ी है, लेकिन जैसे आप कंपनी से लेके आए थे ना, वैसे करके दे दिया। आप लोग इतना समय टाइम दे रहे हैं ना, तभी हम भी इतना एफर्ट लगाते हैं। जब लोग करते हैं ना जल्दी जल्दी करते, तो हम भी ऐसे करके देते हैं। तो इसीलिए से इस तरीके से हर चीज को मैं दिखाता हूँ,
लगभग 75% काम हो गया, 25% कल हम आपको फिनिश करके गाड़ी को ओके करके दे देंगे, ठीक है ना। अभी तक काम यहाँ तक दिखा दिया हमने। कल ईजीआर खोला हुआ है, इंजन ऑयल वगैरह बदलना नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी फ्लैशिंग का तो करेंगे, नहीं तो गाड़ी पूरी कंप्लीट करके देंगे, लास्ट आखिरी वो भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। ये इसका ईजीआर क्लीनिंग कर दिया है, यहाँ से वैक्यूम बनेगा, वाल अपने आप काम करना चालू करेगा जिस तरीके से स्पीड बनेगी, ठीक है। यहाँ पे टाइपिट कवर थोड़ा लीक कर रहा था, तो अभी हम इसको खोल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा बोल्ट को टाइट करेंगे और कंप्लीट बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन कर देंगे, ठीक है। ये लो इसको लगाइए। पहले तरफ का पूरा सस्पेंशन जो है उधर का हमने कंप्लीट कर दिया है, आगे से हर चीज बिल्कुल चेक करके नया करके, और जो नया नहीं है उसको बिल्कुल क्लीनिंग और ग्रीसिंग करके बढ़िया तरीके से इसको लगा रहे हैं। ये रियर सस्पेंशन जंपिंग रॉड बुश डल गया, मेन चीज ब्रेक पैड नया डाल दिया, डिस्प्ले टर्निंग कर दिया, हैंड ब्रेक सेटिंग कर दिया और पूरा कंप्लीट क्लीनिंग कर दिया। मतलब कोई ऐसी चीज रह ना जाए, चूं चां कर रही थी ना, सारा चीजें खत्म हो जाएगा, सब का डाल दिया नया है। इसी तरीके से दूसरे तरफ कंप्लीट, चारों सस्पेंशन बिल्कुल ओके, ब्रेकें बिल्कुल ओके। सर्विस के नाम पे जो मेन चीजें होना था वो कर रहे हैं, बहुत सारा सामान इसका नहीं बदलेंगे, इंजन ऑयल वगैरह, क्योंकि पहले ही सर्विस ओके मैंने बताया है कि एक अच्छे खासे जानकार और मैकेनिक की गाड़ी है, वो पहले कर रखे हैं। उसके अलावा जो उनको लगा वो हमारे पास काम करा रहे हैं, लेकिन चीजें क्या लंबे टाइम के लिए बन रही है, इसलिए चीजें दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं इसका जो मैंने छोटा वाला पंखा दिखाया था आपको, इधर ले कैमरा, ये देखिए यहाँ लगा हुआ, ठीक है ना। जब गाड़ी हाई स्पीड में चलती है, टर्बो ऑन होता है, एक्स्ट्रा एयर जाता है, तो ये पंखा चलता है, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ, ठीक है ना। ऊपर से हवा खींचेगा और नीचे की तरफ निकालेगा, ताकि ये पूरा जितना भी एयर जा रहा है इसके अंदर वो ठंडा होता चला जाए, और जितना भी ऑक्सीजन है इसका इंजन को कंप्लीट ठंडा मिलता रहे। तो इसका बड़ा अहम रोल है। कुछ गाड़ियों में होता है क्या है ना, बाहर लगाया होता है और अलग से पंखा, जैसे इसमें 3 पंखे लगे हुए हैं, यहाँ लगा हुआ है, दूसरा यहाँ लगा हुआ है, तीसरा यहाँ लग गया इंजन वाला, चौथा इंजन है। मतलब जिस तरीके से गाड़ी में पावर है ना, उसी हिसाब से चीजों को मेंटेन किया गया है। इसी को देखते हम लोग इसमें टाइम लगा रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो रहा है, काम कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये चीजें फाइनल काम चल रहा है। ये नीचे वाली सील्ड है, तो जब सारा काम हो गया तो ये क्यों रह जाए, इसका भी अलग से जिंदगी बनानी है। हालांकि इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत हो जाएगा तो सब कुछ बच जाएगा, जंग नहीं लगेगा और देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि ये गाड़ी जब चलती है तो देखने में अच्छा लगती है, चलने में तो है ही, पर देखने में भी अच्छा लगता है, तो इसलिए भी होना चाहिए। ठीक है जी, हो गया कंप्लीट दोनों तरफ से। अब इस पे मिट्टी जाएगी, जंग लगेगा नहीं जल्दी। देखिए, सीनियर और जूनियर डॉक्टर किसी चीज पे जब डिस्कस करते हैं ना, तो रिस्पॉन्स अच्छा आता है। थोड़ा आगे आओ। अभी आपकी पजेरो गाड़ी में हम लोग ब्रेक ऑयल चेंज कर रहे हैं पूरा कंप्लीट, चारों ब्रेकें कर दिया, आपके सामने सारा काम हुआ ना। कुछ लोग कहते हैं ना .4 लिखा हुआ, .3 क्यों डालते हो? इतनी बड़ी गाड़ी में क्या चीज लिखा हुआ, आप खुद पढ़ के बताइए, वार्निंग क्या लिखा हुआ है? .3 और .4 भी। मतलब सारा कंप्लीट क्लीन करने के बाद आप .3 भी डाल सकते हैं, .4 भी डाल सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब चीज अच्छी होनी चाहिए। चश्मा लगाइए, ठीक है। .3 और .4, लेकिन चीज अच्छी होनी चाहिए। फ्लूइड फ्रॉम में सील्ड कंटेनर, ठीक है। बंद कंटेनर मार्केट से खुला ले लिया, हाँ, तेल कोई और निकल रहा है। अब सील्ड कंटेनर कैसे होता है, जरा अब है वो देना, तो ब्रेक ऑयल का डब्बा देना एक। ये सारा ये जापान वालों की रिकमेंडेशन है, देखो जापानी, ठीक है, जापानी लोग हैं, हाँ जी, पंजाबी जी के साथ काम कर रहे हैं। ये ब्रेक ऑयल है, इस पे स्पेशली लिखा हुआ है .3 में रेड नहीं होना चाहिए, पहले जो आता था ना। अब इसका सील्ड पैक, तो मतलब सील्ड पैक है, ये आवाज आई, टूटी, ओरिजिनल पैक, और उसके बाद भी अंदर पैक, अंदर भी यही चीजें टूटेगी और यही चीजें किस तरीके से डलेगी, इसके बाद भी एक लेयर और लगाई गई है। और जाके आप देखिए कैसे डलेगा, ये उसको दे दो और डलवा के दिखाओ, ठीक है। गिरे ना, देखिए डल क्या रहा है और निकल क्या रहा है। ऊपर से देखने में ठीक था, लेकिन अंदर का कंडीशन आप देख सकते हैं। इसको हम अभी नया और पुराना मशीन से भी चेक करा देंगे, ठीक है ना, वो भी आपको तसल्ली कराएंगे। मैं फाइनली ट्राई पे हूँ। सबसे मेन था सस्पेंशन, तो सस्पेंशन का चेकिंग तो ऑफ रोड में ही होगा। देख सकते हैं आगे है रास्ता खराब और गाड़ी में चला रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से जंपिंग कर रही है गाड़ी, मतलब मज़ा ही आ गया। गाड़ी पूरी हिल रही है, लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं है। माउंटिंग डाला, उसका भी अलग से नज़ारा दिख गया है। तो इस तरीके से, वैसे तो हाई स्पीड की गाड़ी है, लॉन्ग रूट पे चलने में और मज़ा आएगा, लेकिन ऑफ रोड में चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है।
साथ में सर बैठे हुए हैं। अभी तक तसल्ली है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया आपने काम किया ये, और आपकी तबीयत बहुत रूह खुश है आपकी। चलो अच्छी सबसे बड़ी बात है। पता क्या सर, देखिए जो होता आपने क्या, कहा वही आपने किया, जो एक बार बोला 2 बार बोला, सारा काम आपने उसी हिसाब से किया जैसे हमने देख लो चाहा। मैं बता रहा हूँ। देखिए आवाज़ निकल रही है, साथ में रह करके काम कराया। मैंने कुछ आपकी वीडियो डाला है कि किस तरीके से आपने नज़र रखा हुआ है, और यही होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। सामने नहीं होते तो मैं ये काम नहीं कर पाता। इसमें सारा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि ठीक है, आपने ठीक है। इतना टाइम लगाया, सामान खुद लेने गए। सामान गए सारा 3-4 दिन तो सामान लाने में ही निकल गए अब ना। बताइए, इतना ज़्यादा हाँ। सपोर्ट आपने किया फिर तब ये जाके नहीं हमें आता। सामान ले आओ, दुकानदार वापस नहीं ले रहा, फिर क्या करेंगे? हाँ ये भी सुन लीजिए हाँ। कि खुद गए सामान लेने और अगले दिन कुछ सामान वापस किया तो वापस नहीं ले रहा था। तो अगर हाँ शाम को 7 बजे तो सामान लेके, तो अगले दिन सुबह 11 बजे चले गए, भी ये नहीं डलने वाला, ये इसका चल रहा है काम, तो बोला मैं वापसी नहीं लूंगा। बताओ, ये ऐसी दिल्ली चीजें का हैं। ठीक है, तो अब जब भी आप लोग आएंगे तो थोड़ा टाइम जरूर देना ऐसी गाड़ियों के लिए। हम अपने पूरा एफर्ट लगाए, काम में तो कोई कभी नहीं दिखा ना सर आपके सामने जो काम किया है। ना काम बहुत बढ़िया किया है, देखो- सारी चीज खोल के चेक किया आपने, सारा सस्पेंशन का, सारा ब्रेक का जो फ्लशिंग किया आपने, सारा क्लच की भी फ्लशिंग किया, सारा ऑयल ब्रेक ऑयल सारा नया डल गया ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए पता क्या चीज़, इतने दूर से आए हैं और गाड़ी ठीक कराने, और पहले चला करके फिर आगे कंटेनर से लाना, तो ये हम चीज़ आपको समझते हैं, इसलिए हम चाहेंगे पूरी तसल्ली हो, और हो भी गई है। ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी आगे चल के भी गाड़ी। दुनिया क्या कहती है मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पर जो हमारे पास गाड़ी ठीक करा रहे हैं बस हम उनका समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जो आप लोगों ने कराया सामने, इसके लिए और अच्छा लगा, नहीं तो शायद अकेले तो नहीं कर पाता, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार चलते हैं, अभी दोबारा फाइनल चेक करते हैं गाड़ी को, और फिर उसके बाद साफ सफाई करके आपको बिल्कुल बढ़िया है। थोड़ी सी ना हाइट ऊपर करनी थी, इसलिए नीचे से हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, और लगभग यहाँ पहले 2 पे थी 3 कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और आगे हल्का सा। चलो चलो चलो, यहाँ से देख सकते हैं ऊपर हो रही है। आइए सर, देखिए 3 पे कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ ये देखिए 2 पे था ना पहले, 3 पे हो गया, लट्टो हो गया ना। डन दू ना, और करो साइज थोड़ा और करो, करते रहो, मार दो। हाँ बिल्कुल सही है। चलो यहाँ पे आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आओ इधर आओ। ये देखिए यहाँ 2 पे है ना, अब इधर से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद गाड़ी हो गई बिल्कुल ओके। ठीक है, गाड़ी कर दिया कंप्लीट, हर तरीके से हर एंगल से कस्टमर को तसल्ली कर दिया था। 2 लोग आए थे, बहुत ही नॉलेजेबल लोग हैं, जितना भी सामान है वो खुद लेकर के आए हैं। टाइम लगा, पैसा लगा, लेकिन हर तरीके से, मतलब एक छोटी सी चीज़ अगर उन्होंने बोला तो उसको इग्नोर नहीं किया। क्यों? क्योंकि जितना पैसे हमने पहले बोला था उतना उन्होंने पूरा पैसा दिया, और काम हमने बार बार पूछा कि अगर कुछ और है तो भी बता दीजिए। इस तरीके से गाड़ी को कंप्लीट किया है, लंबे टाइम के लिए किया है। नॉलेजेबल लोग हैं, बार बार पूछ रहे हैं, उनकी मर्जी से जितना काम होना था वो किया, बाकी हमारा जो कर्म था वो तो हमने किया। जिस तरीके से गाड़ी आई थी उसी तरीके से हम भेज रहे हैं। आई थी तो कुछ और, जा रही है तो कुछ और, बस आते टाइम उधर से आई थी, जाते टाइम इधर से जा रही है, कैसे हो भी आप देख लेना। बाकी देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।